मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है। गर हो इसी में खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। और फ़र्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, फ़र्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुशरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। आप सभी को मेरा सलाम। जैसे कि आज 12 रबी अव्वल का दिन है, हमारे लिए बहुत ही खुशी और मसरत का दिन है कि इसको आला हज़रत ने यूँ कहा है कि एक पल्ले में वो दोनों, एक पल्ले में वो एक, एक पल्ले में वो दोनों, एक पल्ले में वो एक, दोनों ईदों से है आला ईद मिलाद रसूल। यानी आज जश्न ईद मिलादुन्नबी जो हम लोगों ने रात को मिलाद कराते हैं, उसके बाद आज जो 12 रबी अव्वल का दिन है, इसमें हम लोग खुशी और सादबानी के साथ हर साल बहुत ही अमन और सुकून के साथ जुलूस निकालते हैं और अपनी खुशी का इजहार करते हैं कि हमारे प्यारे आका जनाब अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज विलादत हुई थी, उनकी आज पैदाइश का दिन है। इसलिए हम लोग 12 रबी अव्वल को धूमधाम से मनाते हैं। लेकिन गवर्नमेंट के कुछ रूल्स की वजह से और ये जो आज का मौसम है, मौसम की खराबी की वजह से हम लोग नहीं निकल पा रहे हैं। इसके लिए हमें बहुत ही दुख है और हमें बहुत ही बुरा लग रहा है कि 12 रबी अव्वल के दिन इस तरह की बारिश शायद पहली बार हो रही है। हमारी ज़िंदगी में हमने पहली बार देखा है कि 12 रबी अव्वल के दिन इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है और लोगों को बहुत सारी परेशानी भी हो रही है। लोगों को बहुत सारी परेशानी भी हो रही है कि 12 रबी अव्वल के दिन हम लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, अपनी खुशी का इजहार नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं आप सभी से कहूँगा, गुजारिश करूँगा कि आज हमने मुँह मुबारक का इंतज़ाम किया था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुँह मुबारक जो इस्लामपुर पहुँच चुकी है, उसी की ज़ियारत के लिए बहुत सारे लोगों ने सुबह से मुझे फ़ोन भी किया है कि हम लोग तो ज़ियारत करने के मुंतज़िर हैं, लेकिन कैसे ज़ियारत करेंगे। तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि अगर मौसम 11 बजे तक ठीक नहीं होता तो 11 बजे के बाद हम लोग नमाज ज़ोहर के बाद से लेकर नमाज असर तक मुँह मुबारक की ज़ियारत रूहानी मस्जिद जो अप्सरा मोड़ में है, रूहानी मस्जिद में कराने की कोशिश करेंगे। और जो भी ज़ियारत करने के ख्वाहिशमंद हैं कि मुँह मुबारक की मुझे ज़ियारत करनी है, तो आप लोग जोहर के बाद, अगर मौसम ख़राब रहता है तो आप लोग जोहर के बाद रूहानी मस्जिद पहुँचें। और हम लोगों ने जुलूस के लिए भी कुछ इंतज़ाम किया था मार्केटिंग में, लेकिन मौसम ख़राब की वजह से वहाँ का, मैं अभी वहाँ से आया हूँ कि वहाँ का जो पोजीशन है बहुत ही ख़राब है। वहाँ पे पूरे रास्ते में कीचड़ जैसा हाल हो गया है और वहाँ पे बहुत पानी भी लगा हुआ है। और आप तो देख ही रहे हैं कि मौसम इतनी ख़राब है कि बहुत ज़्यादा हवाएँ चल रही है और मूसलाधार बारिश भी हो रही है। तो हम लोगों को अपनी खुशी का इजहार करने के लिए आप लोग तो अपने घरों में सब फातिहा करें। घरों में अगर मौसम सुहाना हो, ठीक हो, तो आप लोग इस्लामपुर पहुंचने की कोशिश करें ताकि हम लोग जिस तरह से भी हो अपनी खुशी का इजहार करें और 12 रबी अव्वल शरीफ को मना सकें। और 12 रबी अव्वल शरीफ में जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक की ज़ियारत कराने के लिए हम लोगों ने मार्केटिंग का प्लानिंग किया था, लेकिन इस सिचुएशन में, कंडीशन में लग रहा है कि मार्केटिंग में पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहाँ पर रास्तों में पूरा पानी भर गया है और मौसम का भी कोई ठीक नहीं है। इसलिए सबसे सेफ और अच्छी जगह है कि रूहानी मस्जिद जो अप्सरा मोड़ इस्लामपुर में है, वहाँ पे हम लोग ज़ियारत कराएंगे। और ज़्यादा अगर भीड़ भाड़ हो जाए तो हम लोग उसको फिर हमारे जो छोसिया मस्जिद है, इसमें भी हम लोग लाने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि छोसिया मस्जिद में जो है वहाँ पे गाड़ी रखने की जगह है और बहुत ज़्यादा लोगों के रहने की भी जगह होगी। तो पहले हम देखेंगे अगर कि मौसम बहुत अच्छा हो जाए, खुशगवार हो जाए, तो छोसिया मदरसे में कराएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग एक साथ आ सकते हैं। अगर मौसम इतना अच्छा ना हो, हल्का फुल्का ख़राब ही रहे, तो हम लोग रूहानी मस्जिद जो अप्सरा मोड़ में है उसी में हम लोग ज़ियारत कराएंगे। आप लोग वहाँ पहुँचे। और ख़ासकर नौजवानों से मेरी गुजारिश है कि जो ख्वाहिशमंद हैं कि हमें 12 रबी अव्वल में निकलना चाहिए, मौसम ख़राब हो या कुछ भी हो, तो आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। 20-25 आदमी ही क्यों ना हो, 11 से 12 बजे के अंदर में भी अगर मौसम इसी तरह का रहता है तो मैं कुछ हमारे दोस्तों के साथ झंडे लेकर हम लोग एक जुलूस के शक्ल में 20-25 आदमी, 30 आदमी निकल सकते हैं। बिना माइक के भींगते हुए भी निकलेंगे अगर आप लोग आते हैं।
क्योंकि प्रशासन की तरफ से जो गाइडलाइंस है उसमें कहा गया है कि 20-25 हज़ार या 50 हज़ार आदमी गैदरिंग ना हो, एक साथ बहुत सारे जुलूस ना निकले, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो। और गवर्नमेंट का जो शेड्यूल है, गवर्नमेंट का जो नोटिस मिला है हम लोगों को, गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइंस दिया है उसका हम लोग उल्लंघन ना करें, उसके हम लोग खिलाफ काम ना करें। तो इसी को देखकर हमने प्लान बनाया है कि अगर कुछ लोग 30-40 आदमी या 20 आदमी या 25 आदमी अगर आ जाते हैं और हमसे कांटेक्ट करते हैं कि हम लोग निकलना चाहते हैं इस बारिश में भी, तो आप लोग अगर हमसे कांटेक्ट करेंगे तो हम लोग इंशाल्लाह मिल के जो जुलूस जिस तरह निकलता है, बस 20-25 आदमी या 30 आदमी ही हम लोग इस बारिश में भी भीगते हुए 1-1.5 घंटा भीगते हुए अपने जुलूस को मुकम्मल करेंगे। जिनके अंदर जज्बात हो, जो आना चाहे वो आ सकते हैं और आने के बाद हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8918997157। कांटेक्ट करके आ सकते हैं, क्योंकि मेरे अंदर जोश व जज्बात है अपने कौम के लिए, अपने हुजूर साहब के मोहब्बत में। मुझे जुलूस नहीं करता हूँ तो मुझे बहुत ही बुरा लगता है, मुझे इतनी खुशी नहीं मिलती है जुलूस करने से जितनी खुशी मिलती है। तो मैं चाहूँगा कि भीड़ भाड़ ना हो, कुछ ही लोग मिलकर अगर हम लोग निकलते हैं तो इसमें प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा और कोई किसी पर उंगली भी नहीं उठा सकते हैं। और हम लोग सरकार के गाइडलाइंस का पालन भी करेंगे और अपना जो 12 रबीउल अव्वल है उसको भी सही से मना पाएंगे। और जो लोग जुलूस में शामिल नहीं हो सकते, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि आप लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में, जो इस्लामपुर की सरजमीन पर पहली बार मुँह मरक, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुल्फ थे, बाल जिसको कहते हैं, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं। क्योंकि इसको पूरी दुनिया में फैला हुआ है, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मरक पूरी दुनिया में है। तो बहुत सारे लोगों के पास ऐसे हैं कि तबरुकात के तौर पर उनसे हर साल रबीउल अव्वल से पहले कहीं ना कहीं पे तबरुकात के तौर पर वो लोग देते हैं। और कई सालों से हम लोग कोशिश में थे, लगभग 5-6 साल पहले ही हमने इसकी कोशिश में अपना नाम तक लिखवा दिया था, लेकिन इस बार अल्लाह के करम से हमें मौका मिला और हमारे हाथ लगी मुँह मुबारक और हम लोग वो उसको लेकर इस्लामपुर पहुँचे हैं, इस्लामपुर में रखे हुए हैं। और उम्मीद है कि आज हज़ारों की तादाद में लोग आएंगे जिनको हम लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक की ज़ियारत कराएंगे। मैंने खुद ही जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक है में लेके जाएं, हमारे इलाके में और भी 1-2 जगह, हमारे इलाके में और भी एक जगह पे है, लेकिन वहाँ पे लोगों से सुना हूँ मैं कि इतनी अच्छी तरह से ज़ियारत नहीं करते। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग बिल्कुल करीब से और अच्छी तरह से लोगों को ज़ियारत कर सकें, ताकि लोगों का जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तय मोहब्बत है वो मोहब्बत और बढ़ सके और उनका ईमान ताज़ा हो। इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हज और उम्रा के दरमियान अपने बालों को, अपने जो उनके मुँह मुबारक को सहाबा कराम के अंदर तकसीम किए थे, वही सहाबा कराम से होते हुए आज हम लोगों तक पहुंची है। ये बहुत ही खुशकिस्मती की बात है कि हमारे पास पहुंची है। और इसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो लोग लोगों को भटकाने की कोशिश करेंगे, जो लोग उंगली उठाते हैं कि कोई ये नहीं है, ये लोग अपने से कहीं से लेके आ गए। तो मैं उनसे कहूँगा कि जो भी सच्चा मुसलमान होगा, ईमान वाला होगा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्फों को लेकर कोई खेलने की कोशिश नहीं करेगा, मुँह मुबारक की तौहीन कोई पकड़ना पसंद नहीं करेगा। और हदीस में भी है, मुस्लिम शरीफ की हदीस में भी है कि अगर आपको कहीं खबर मिले कि मुँह मुबारक है वहाँ पे, तो आप उसकी ज़ियारत ज़रूर करें। लेकिन अगर आपने उसके ऊपर उंगली उठाया तो आप बहुत ही गुनहगार होते हैं, तो उंगली नहीं उठाना चाहिए। अगर आपको अच्छा लगे तो आप मुँह मुबारक की ज़ियारत करें, अगर आपको अच्छा ना लगे या फिर आप के दिल में हुजूर के लिए मोहब्बत ना हो तो आप लोग मुँह मुबारक के ऊपर उंगली ना उठाएं। मुँह मुबारक के तौहीन करने वाला बहुत बड़ा गुनहगार होता है। इसलिए ज़रूरी है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में मुँह मुबारक की ज़ियारत करें। अगर ज़ियारत नहीं भी कर सकते हैं तो कम से कम इतना ऐसा ना करें कि किसी को बुरा लगे कि मुँह मुबारक नहीं है, ये है वो है। आप इसके बारे में अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आपको यूट्यूब में या फिर आपको गूगल में भी मिल जाएगा कि मुँह मुबारक की शान क्या है, मुँह मुबारक की फजीलत क्या है। मुँह मुबारक देखने वालों की जो तमन्नाएं हैं वो पूरी होती है, या उनको कोई फजीलत उनके तक कोई फैज़ व बरकत पहुँचती है। तो आप लोग उसके ऊपर ईमान रखें कि मुँह मुबारक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्लिम शरीफ के हदीस में भी है कि मुँह मुबारक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद सहाबा कराम में तकसीम किए थे, जो पूरी दुनिया में फैली हुई है। तो वही सोचिए कि उसी का एक
हमारे इस्लामपुर में आई हुई है, तो ये हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है कि आप लोग जो भी हो जियारत करने के लिए, मोए मुबारक के लिए इस्लामपुर पहुंचे, और हो सके तो रजा कमेटी से कांटेक्ट करें, कहाँ जियारत होगी, कितने बजे क्या करना है, आप लोग पहुंच सकते हैं। और प्रशासन की तरफ से भी हमने बात की है कि अगर मौसम ऐसा ही रहा या फिर मौसम दोपहर तक खुशगवार हुआ तो हम लोग जो जैसा बाइक लेके निकलते थे 2-2:30 बजे से 3 बजे के बीच में हम लोग इंशाल्लाह छोटा जो रूट है बाईपास और इस्लामपुर लेकर हम लोग एक जुलूस निकालेंगे 2 से 3 बजे, जिसमें प्रशासन को, एडमिनिस्ट्रेशन को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इस तरह से हम लोग निकालेंगे। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग 2 से 2:30 बजे भी अगर पहुंचते हैं तो मोए मुबारक ज़ियारत करने के बाद हम लोग इंशाअल्लाह एक छोटे से जुलूस के शक्ल में ज़रूर निकलेंगे। और उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी दुआ को कबूल करेगा और हमारी जो खुशी है उसमें 4 चांद लगाने के लिए मौसम को खुशगवार दोपहर तक करेगा। मौसम खुशगवार हो जाएगा दोपहर तक तो इंशाल्लाह ज़रूर हम लोग निकलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा